नमस्कार मित्रों, श्री भगवान की अवतारी शक्तियों को समझने के लिए कलाओं को आधार माना गया है। कलाओं को अवतारी शक्तियों की इकाई माने तो भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों में भगवान कृष्ण सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं जो उनकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है। गीता के विचारों से मनुष्य को उचित बोध की प्राप्ति होती है। यह आत्म तत्व का निर्धारण करता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए उन समस्त ज्ञान विज्ञान विषयक विधिक शास्त्रों के सार रूप गीता ग्रंथ को हमारे लिए उपलब्ध करवा दिया, जिससे हमें जीवन को देखने और परखने का सही मार्ग ज्ञात हो। गीता में दिए गए 16 शक्तिशाली उद्धरण पूरी तरह से आपका दृष्टिकोण बदल देंगे। आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। दूसरों के बारे में सोचने से बेहतर है आप अपना काम करें। आप अपना काम बेहतरी से करें कि दूसरा इंसान क्या काम कर रहा है, इस विषय पर सोचने की बजाय आप अपना काम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पर बल दें। दूसरा जो काम कर रहा है वो उसके कर्म है, पाप नहीं है। आप अपने कर्म करें। नरक में जाने के 3 रास्ते हैं, लालच, गुस्सा और हवस। कर्म करो, फल की इच्छा न करें, क्योंकि कर्म हमेशा फल से अच्छा ही होता है। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, आप कभी भी अपने बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकते और आने वाले भविष्य को कभी देख नहीं सकते। केवल चिंताएं कर सकते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें, भविष्य में नहीं वर्तमान में जिए। जो आपके जीवन में हो रहा है आप उसे नहीं बदल सकते। जीवन और मृत्यु के बीच में जो अंतर है उसे आंका नहीं जा सकता। मौत और जीवन के बीच में थोड़ा ही फर्क है, बस एक सोच है ये दोनों और इसे हम भोगते हैं। आपका मन बहुत छोटा भी है और बड़ा भी है, उसी के द्वारा ही विचार उत्पन्न होते हैं। सार बस ये है कि सब कुछ आपका है और आप सबके हो। ये शरीर आपका नहीं है और न ही आप शरीर के हो। ये शरीर पंच तत्व का है, इसी से ही बना है, इसमें ही समा जाएगा। आत्मा आपकी है, विचार करो आप कौन हो। डरो मत, यह मत सोचो क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा। असलियत क्या है, सच्चाई कभी नहीं मरती। आदमी अपने विश्वास से बनता है, विश्वास है तो आप हो। क्रोध सारी समस्याओं की जड़ है। मन हमेशा ईर्ष्या और चिंता से भरा रहता है। जो आपके विचार हैं वो आपके दिल और दिमाग को व्यग्र कर देते हैं। आप तभी शांत हो सकते हो जब इन विचारों को अपने दिमाग से निकालकर नष्ट कर दो। अपने काम के प्रति अपने व्यवहार को सुनिश्चित रखें। आपको किससे संतुष्टि होती है, अपने काम को ईमानदारी से करें, यही खुशी का रहस्य है। ये दुनिया आपकी नहीं है, न ही आप इस दुनिया के हो, फिर अपनी खुशियों को दूसरों में क्यों ढूंढ रहे हो। हमेशा सच्चाई बोलिए तो आपको लाभ होगा। किसी को दुख देने वाली वाणी का त्याग करें। संसार के सभी पदार्थों का अव्यक्तता से आरंभ होता है। जो विचार हमारे भीतर आते हैं उन्हें यह अव्यक्तता अपने काबू में करके नाश कर देती है। तो फिर हमें क्या आवश्यकता है कुछ अधिक विचार करने की। खुशी से जीना हो तो अपनी इच्छाओं का नाश कर दो। कर्म आपकी काबिलियत को दर्शाते हैं। खुशी आपके अंदर है, ये हमारे दिमाग की एक सोच है, यह बाहरी दुनिया में नहीं मिलेगी। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न होगा। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्या विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। ये प्रसंग उस वक्त का है जबकि 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलियुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वहां आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानिए अगले पन्नों पर एक रोचक प्रसंग। अगले पन्ने पर पांडवों ने वन में क्या देखा, युधिष्ठिर ने क्या देखा। 5 भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए।
उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा? दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। अगले पन्ने पर जानिए नकुल और सहदेव ने क्या देखा। सहदेव ने क्या देखा? सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने क्या देखा? नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। अगले पन्ने पर जानिए तब श्री कृष्ण ने क्या कहा। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलियुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। अगले पन्ने पर अर्जुन ने जो देखा उसका जवाब। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलियुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अगले पन्ने पर भीम ने जो देखा उसका जवाब। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलियुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलियुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। अगले पन्ने पर सहदेव ने जो देखा उसका जवाब। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने ये देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलियुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य ये कि कलियुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वो ये कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलियुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा।
किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने, जिसे वेदों व गीता में ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन को सुनाया। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनों, भीष्म पिताजी तथा गुरुजनों को मारेंगे, ये भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के भोग से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है। ऐसे काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में सुनाया। श्री कृष्ण को तो पता नहीं था कि मैंने क्या बोला था गीता ज्ञान में। कुछ वर्षों के बाद वेदव्यास ऋषि ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर अब से प्रकाशित किया जा रहा है। प्रश्न, आज सन 2012 तक तो ये सुनने में आया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला। आपने बताया कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ने गीता ज्ञान कहा और श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या ज्ञान कहा था। यह असत्य प्रतीत होता है, कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, आपको ढेर सारे प्रमाण देते हैं जिनसे स्वसिद्ध हो जाता है कि गीता शास्त्र का ज्ञान काल ने कहा। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूँ। प्रमाण नम 1, गीता अध्याय 10 में जब गीता ज्ञान दाता ने अपना विराट रूप दिखा दिया तो उसको देखकर अर्जुन कांपने लगा, भयभीत हो गया। यहाँ पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला श्री कृष्ण था, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। गीता ज्ञान दाता ने जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 की, हे देव आप कौन है? हे सहस्त्रबाहु 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। मैं भयभीत हूँ, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 46। विचारे पाठक जन, क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव बताए आप कौन है? नहीं। एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा। साथ बैठे भाई ने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूँ, मैं दुर्घटना में मरा था। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहा था। प्रमाण नम 2, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को ग्रास खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षा मंगल कामना कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूंगा। विपक्ष की सर्व सेना तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान काल ने कहा है। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। इसलिए गीता ज्ञान दाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता 1, गीता का ज्ञान कब तथा किसने किसको सुनाया, किसने लिखा? कृपया विस्तार से बताएं।
श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने, जिसे वेदों व गीता में ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन को सुनाया। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पिताजी तथा गुरुजनों को मारेंगे, ये भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के भोग से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है। ऐसे काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में सुनाया। श्री कृष्ण को तो पता नहीं था कि मैंने क्या बोला था गीता ज्ञान में। कुछ वर्षों के बाद वेदव्यास ऋषि ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर अब से प्रकाशित किया जा रहा है। प्रश्न, आज सन 2012 तक तो ये सुनने में आया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला। आपने बताया कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ने गीता ज्ञान कहा और श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या ज्ञान कहा था। यह असत्य प्रतीत होता है, कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, आपको ढेर सारे प्रमाण देते हैं जिनसे स्वसिद्ध हो जाता है कि गीता शास्त्र का ज्ञान काल ने कहा। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूँ। प्रमाण नंबर 1, गीता अध्याय 10 में जब गीता ज्ञान दाता ने अपना विराट रूप दिखा दिया तो उसको देखकर अर्जुन कांपने लगा, भयभीत हो गया। यहाँ पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला श्री कृष्ण था, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। गीता ज्ञान दाता ने जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 की, हे देव आप कौन हैं? हे सहस्त्रबाहु 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। मैं भयभीत हूँ, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 46। विचारे पाठक जन, क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव बताए आप कौन हैं? नहीं। एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा। साथ बैठे भाई ने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूँ, मैं दुर्घटना में मरा था। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहा था। प्रमाण नंबर 2, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को ग्रास खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षा मंगल कामना कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूंगा। विपक्ष की सर्व सेना तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान काल ने कहा है। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री